तो प्यारे विद्यार्थियों लीजिए, अब बिल्कुल भी देर मत कीजिए, क्योंकि देखो हमारे पास में आ चुका है कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, एकदम असली वाला पेपर आ चुका है। तो चलो जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका 6 नवंबर को होने वाला क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आया है। देखिएगा प्यारे बच्चों, एकदम असली वाला पेपर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जा रहा है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का बार कोड आपको असली वाले पेपर में देखने को मिलता है। फिर भी अगर प्यारे बच्चों आपको यकीन नहीं होना तो इसको प्यारे बच्चों आप लोग स्कैन करके देख लेना, एकदम प्यारे बच्चों 100% आपका ये असली वाला क्वेश्चन पेपर है। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका अंग्रेजी विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। टोटली प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। A to Z प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का प्यारे बच्चों ये आपका अंग्रेजी विषय का पेपर है। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 9वीं की आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के अंग्रेजी के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये आपका अंग्रेजी विषय का पेपर है। देखो टोटली क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में 16 पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपके मिस नहीं होंगे। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर बता देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये आपके पेपर का सेक्शन ए दिया गया है, जिसमें कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। देख सकते हो, रीडिंग इज ए वाइटल स्किल फॉर सक्सेस इन लाइफ। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोगों को ये पूरा का पूरा पढ़ लेना है। इस प्रकार का प्यारे बच्चों आपको ये पैसेज देखने को मिलेगा, जो कि एक अनसीन पैसेज आपका होने वाला है। अब चलो प्यारे बच्चों आपको इन अनसीन पैसेज के आंसर और बता देता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको हल करके टॉप कर सकें। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहां से आपको बताए जाएंगे। तो देखो यहां पर जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा है ना, इसको पढ़कर जाना आप लोग। क्या लिखा है? रीडिंग वाला पैसेज प्यारे बच्चों इस बार आपका परीक्षाओं में छप चुका है। इस पैसेज को आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। रीडिंग इज ए वाइटल स्किल फॉर सक्सेस इन लाइफ, इस प्रकार का प्यारे बच्चों पूरा का पूरा पैसेज आपका परीक्षाओं में छपा है। आप लोग इसको देख लें। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूं। देखो प्यारे बच्चों, इसके आंसर कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे। चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर को बताता हूं। देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, जो कि यहाँ पर आपसे पूछा गया था। देख सकते हो क्या क्वेश्चन था प्यारे बच्चों? रीडिंग एज ए डिस्क्राइब एज ए गेटवे टू। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या होता है? इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका होता न्यू वर्ड आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव से इसका राइट आंसर होता। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, रेगुलर रीडिंग स्पेशली फॉर द चैलेंजिंग मटेरियल हेल्प इम्प्रूव। तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? सी नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर था ये वाला। और उसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, रीडिंग कैन फोस्टर एम्पैथी बाय अलाउइंग अस। तो देखो तीसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सी आ जाएगा। चौथे की अगर बात की जाए ना, द प्रेस कल्टिवेट ए स्ट्रॉन्ग रीडिंग हैबिट मीन्स। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सी नंबर का आ जाएगा, टू डेवलप एंड मेंटेन ए रीडिंग रूटीन, इसका राइट आंसर होगा। चौथे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टू डेवलप एंड एनकरेज द ग्रोथ ऑफ द समथिंग। तो देखो पांचवें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा? कल्टिवेट, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर का। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 2 को देख लो। प्रश्न नंबर 2 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। ये आपका पूरा का पूरा प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 दे रखा है। प्रश्न नंबर 2 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख सकते हो ये पूरा का पूरा आपका ये अनसीन पैसेज है। आप अनसीन पैसेज के आंसर चलो मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, द मेन रीजन प्लास्टिक पॉल्यूशन इज ए क्राइसिस एज। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का आ जाएगा, ड्यूरेबिलिटी एंड स्लो कंपोजिशन, इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, माइक्रो प्लास्टिक आर डेंजरस बिकॉज दे। तो देखो दूसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा,
कॉन्टेमिनेंट सॉइल वाटर एंड एयर इसका राइट आंसर होगा। दूसरे का राइट आंसर फिर जो आपका सी आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट कैन हैपन टू मरीन एनिमल दैट मिस्टेक प्लास्टिक डिस्क्राइब फॉर फूड। तो देखो तीसरे का राइट आंसर फिर जो आपका बी नंबर का आ जाएगा, स्टारवेशन और फोटल इंटरनल इंजरीज इसका राइट आंसर होगा। तीसरे का बी आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, द पैसेज सजेस्ट ए मल्टी प्रोन्ड अप्रोच द सॉल्विंग द क्राइसिस विच इंक्लूड। तो देखो इसका राइट आंसर फिर जो ये जो क्वेश्चन दे रखा ना आपका चौथे नंबर का, इसका राइट आंसर फिर जो आपका सी नंबर का आ जाएगा, स्ट्रिक्ट लॉ एंड द कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका राइट आंसर होगा सी नंबर का। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और अब अगला क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टू लेसन द सीरियस और एक्सटेंड ऑफ द समथिंग। देखो फिर जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इसका राइट आंसर फिर जो आपका क्या आएगा आप लोग देख लीजिएगा। 5वें का फिर जो आपका राइट आंसर मल्टीगेट आ जाएगा ये वाला। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। देखो फिर जो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। प्रश्न नंबर 3 में आपको ये रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स एंड गिव ए सुटेबल टाइटल, जहाँ पर जो आपको ये पूरा का पूरा पैसेज पढ़ना होगा और इस पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको इनके आंसर बताने होंगे। देखो पहले क्वेश्चन का आंसर प्यारो जो ये लिखा है, नोट्स आपको इस प्रकार से बनाकर आने होंगे। यहाँ तक कि प्यारो जो मैंने आपको सभी के सभी नोट्स बता दिए। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछा है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड यू फ्री टेक्स्ट बुक। देखो बच्चे इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया उत्तर सहित। और उसके अतौले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारो जो यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 जो प्यारे जो पूछा गया ना, छठे क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। छठे के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखो प्यारे जो प्रश्न नंबर 7 में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो देखो प्यारे जो यहाँ से आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करने होंगे। पहला क्वेश्चन, हेल्थ इज देन वेल्थ। तो देखो यहाँ पर आपका बेटर आ जाएगा। द केट इज द टेबल। तो देखो यहाँ पर आपका अंडर आ जाएगा। वन ऑफ यू विद मी। तो देखो यहाँ पर आपका कम्स आ जाएगा। देयर इज नॉट मिल्क इन द जज। तो देखो प्यारे जो इसमें आपका मच आ जाएगा। और सी डज नॉट वर्क हार्ड सी विल फेल। तो देखो यहाँ पर आपका अनलेस आ जाएगा। आई गेव हिम द रूपी कोइन। तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका ए आ जाएगा। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे डू एट डायरेक्टेड पूछे गए हैं, तो चलो मैं आपको डू एट डायरेक्टेड के आंसर और बता देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन के उत्तरों को यहाँ से देख लो, ये लिखे सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को मैं आपको बताता हूँ। देखो प्यारे जब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 9 पूछा है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। जहाँ पर जो यहाँ से आपको इसके करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने होंगे। चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द बुक फॉर मार्गी। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे जो आपका आ जाएगा, इट्स स्टिल वर्ड प्रिंटेड ऑन द पेज। और अब अगला क्वेश्चन, व्हाट डू येलो वुड्स रिप्रेजेंट इन द पोएम। तो देखो दूसरे का राइट आंसर फिर जो आपका ओल्डर पीपल आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट काइंड ऑफ हाउस डिड द पोएट वांट टू हैव एन इन स्प्री। तो देखो तीसरे का राइट आंसर फिर जो आपका ये आ जाएगा, हे हाउस मेड ऑफ वुड एंड क्ले इसका राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट डिड अल्बर्ट्स क्लासमेट कॉल हिम। तो देखो इसका राइट आंसर फिर जो आपका आ जाएगा, ब्रदर बोरिंग। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 ये पूछा गया है, 10 का ए वाला भाग। चलो मैं आपको जल्दी से प्रश्न नंबर 10 के ए वाले भाग को हल करके देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, द लिटिल गर्ल फियर एंड अवॉइड। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा, हर फादर। और अब अगला क्वेश्चन, हर फादर विजिट हर। तो देखो इन द मॉर्निंग इसका राइट आंसर होगा। फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स आंसर्ड। तो प्यारे बच्चों इसको आपको हल करना होगा। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका रेस्पोंडेड आ जाएगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 ये पूछा है। 10वें क्वेश्चन के उत्तर को चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन जो पूछा ना, आप लोग पढ़कर जाना, विच साउंड इज द पोएट लिसनिंग टू। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा, साउंड ऑफ रेन। और उसके बाद में चलो अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे आपके पेपर में परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, द साउंड रिमाइंडिंग द पोएट। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका हिज मदर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, विच वर्ड इन द एब्स्ट्रैक्ट मीन्स द एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग्स। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका मेमोरी आ जाएगा। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को पढ़कर जाना आप लोग, जो कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। इन क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से देख कर जाइएगा। देख सकते हो ये क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 11 में आपसे एक क्वेश्चन
पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 12 में आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, 13 में आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, 14 में, 15 में प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप लोग इनको देख लें। इन सभी क्वेश्चन के उत्तर चलो मैं आपको अब आगे बता देता हूँ। तो देखो प्रश्न नंबर 11 के उत्तर ये लिए गए हैं, देख लो इनको। 11 के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं, इनको भी देख लें आप लोग और पूरा का पूरा इसको समझ लेना यहाँ तक के। और उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं, इनको भी देख लें आप लोग। प्रश्न नंबर 12 के उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछे गए हैं, इनको भी आप लोग देख लें। प्रश्न नंबर 13 के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं, इनको भी देख लें आप लोग। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 के उत्तर ये दे रखे हैं, इनको भी आप लोग देख लें और अच्छे प्रकार से समझ लें। और उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर ये लिखिए। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये दे रखा है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग एक एक क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। 100% पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको एक क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।